तेरा नाम रहेगा। कि आखिर समाज कैसे चलेगी? समाज की बेटी सुरक्षित नहीं है, चाहे किसी जात का बेटी हो, कई समुदाय का बेटी हो। लगातार ये बिहार में हत्या बढ़ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेही कौन है? प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर इसका जवाब देकर कैसे हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी? इसलिए हम बिहार सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं, इस घटना को उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाए। अन्यथा सरपंच साहब कहे हैं, हम लोग जिला स्तर से राज्य स्तर चक्का जाम करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बेटी हमारी अकेले नहीं है, पूरी समाज की बेटी है, चाहे किसी जात का हो। बेटी बेटी है। और बहुत दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जब कैंडल मार्च निकलती है तो लोग अपना दुकान चलाने में व्यस्त रहते हैं, अपना काम करने में व्यस्त रहते हैं। ये बात ध्यान रखिए, आज हमारे साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी होगा, और आपके साथ भी चलने वाला कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप अकेले रहेंगे। इसलिए तमाम लोग से कहना चाहते हैं कि सब कोई जब भी कोई घटना घटे तो पूरा एकजुट होकर के हमें न्याय की लड़ाई लड़नी होगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम अम्बा में हैं। आपको जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पिछले दिनों श्रेया हत्याकांड हुआ था नवीनगर में, और उसी तरह से उसकी जो पीड़ा थी समाप्त भी नहीं हुई थी, कम भी नहीं हुई थी कि दूसरे तरफ से रोहतास जिला के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठोपुर जो गाँव है वहाँ नीतू की हत्या हो जाती है, और वहाँ अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या की जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। और उसको लेकर के लोग काफ़ी दुखित हैं और लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। कैंडल मार्च क्यों निकाल रहे हैं? नीतू को न्याय दिलाने के लिए निकलवा रहे हैं जी। नीतू को न्याय दिलवाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आए दिन हर एक लड़की को हत्या कर लिया जाता है, पहले उसे किडनैप कर लिया जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, और इसमें नाकाम होता है तो उसे जान से मार दिया जाता है, तालाब में, पोखर में, इधर में फेंक दिया जाता है। हाथ पे हाथ धर के प्रशासन बैठी हुई है। तो हम लोग नीतू को न्याय दिलाने के लिए कैंडल यात्रा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरीके से बहन नीतू को निर्मम तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया गया, आज हम पूरे बहुजनों में, पूरे भारतवर्ष के लोगों में आक्रोश है। आज भारत सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? आप नवीनगर के घटना देख सकते हैं, जैसे उसके साथ श्रेया के साथ दुर्घटना करके उसको मार के फेंक दिया गया। इसी प्रकार बहन नीतू को निर्मम हत्या करके बलात्कार करके फेंक दिया गया, और अभी तक जो आरोपी हैं वो प्रशासन के गिरफ्त से बाहर हैं। आखिर ये लोग हत्यारे लोग, ये लोग इतना मनोबल लाते कहाँ से? ऐसे लोगों को सदा का संरक्षण प्राप्त है। हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिलंब सारे आरोपियों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कठोर सजा देते हुए उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा हो, तब जाके जो आक्रोश है हम लोगों में, हम युवाओं में, वो आक्रोश जाके थमेगा। अगर प्रशासन अगर नहीं थमती है, अगर सुनती है हम लोगों की बात को, तो कल तो वहाँ पे धरना दिया गया, और आज अम्बा में हम लोग पूरे देश में आंदोलन करने का कार्य करेंगे। और ये सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को, जो बेटियों बहनों का आबरू लुट जाता है, फिर भी सरकार नारेबाजी करती है और वो कुछ नहीं कर रही है। हम लोग आंदोलन से सरकार की ईंट से ईंट हिलाने का और बजाने का कार्य करेंगे। पुलिस प्रशासन होश में हो। नीतू को हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। आज जो रोड में है, रोड में एक दारू वाला जा रहा है, बेकसूर आदमी जा रहा है, उसको आदमी पुलिस प्रशासन जांच करता है, और हत्यारा अगर रोड में जा रहा है उसको जांच नहीं किया जा रहा है। नीतू को हत्यारों को हम लोग फांसी के सजा दिलवाना चाहते हैं। ये अम्बा की धरती है, रामकरण मेहता की धरती है, और जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय और शोषण और जुर्म होता है तो यहाँ के लोग हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। आज जो रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के जो
मीठापुर जो गांव है, उस गांव की जो बच्ची थी नीतू कुमारी, उस जो बीए की छात्रा थी और उसकी कुछ आपराधिक गुंडों के द्वारा हत्या कर दिया गया है। इसको ऐसे लोगों का जो मंसूबा है, जो आज तक जो हमारी जो बहू बेटियां हैं उनकी आबरू से खेलने का हमेशा जब काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में लोगों का धरना प्रदर्शन है। और जस्टिस फॉर नीतू को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए। क्या कहेंगे? प्रशासन की नाकामी है, बिहार सरकार और रोहतास पुलिस के गठजोड़ आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, पुल ढह रही हैं, सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर हत्यारे को फांसी नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और पूरे औरंगाबाद जिला को जाम करेंगे। अब आपने देखा होगा कि पिछले सुजीत मेहता हत्याकांड के जिस तरह हम आंदोलन खड़ा किए थे, अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसे बड़ा आंदोलन करेंगे जो बिहार सरकार के लिए सुखद समाचार नहीं है। आप जिस तरह से देख सकते हैं, लोगों का जो हुजूम है इसलिए उमड़ी है कि नीतू को न्याय दिलाया जाए। नीतू को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जो यहाँ लोग हैं वो कैंडल मार्च निकाले हैं और आंदोलन प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए। और लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। अम्बा का ये धरती है, रामकरण मेहता की धरती है और ये वीरों की भूमि है। रोहतास पुलिस मुर्दाबाद, रोहतास पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। नीतू के हत्यारे को, नीतू के हत्यारे को, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं लोग, क्या इसी तरह से बिहार में घटनाएं घटते रहेगी और आए दिन धरना प्रदर्शन का जो सिलसिला है लगातार चलते रहेगा। ये सवाल है कि इस तरह की जो घटनाएं है उस पर अंकुश लगेगा, रोक लगेगी, ये सवाल है। और ये सवाल तब तक रहेगा जब तक इस तरह की किसी बेटी के साथ में उसके साथ में अत्याचार, शोषण, जुर्म अगर होगा तब तक यह जो है सवाल बना रहेगा। ये अम्बा का चौक है और अम्बा के चौक पे यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं लोग और यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं नीतू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नीतू को न्याय दिलाने के उद्देश्य से इतने भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं और लोग चाहते हैं कि नीतू को न्याय मिले। हम कैमरामैन से चाहेंगे घुमा के दिखाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, नीतू को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के लोग जो लोग व्हाट्सएप पे आदि पे स्टेटस लगा रहे हैं, जो लोग दूसरे की बहन बेटी को देखकर जिनके मन में वासना उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसा है कि अगर हम खुद पे कंट्रोल करें तो किसी दूसरे की बहन बेटी पर गंदी नजर ना डालें तो शायद आज नीतू के जैसे किसी मासूम की जान ना जाए, क्योंकि अगर हम खुद सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। नीतू की हत्या हुआ है, लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम भी रोहतास के पुलिस और सरकार से नीतू के हत्यारों को फांसी का सजा चाहते हैं। जिस तरह से आए दिन रेपिस्ट उनका मनोबल बढ़ रहा है, जिस तरह से उनका ऊर्जा बढ़ रहा है, ये प्रशासन की कमी है, वहाँ के नेताओं की कमी है और सबसे ज़्यादा कमी सरकार की है, जिसके आए दिन इतने रेपिस्ट, इतने कातिल घूम रहे हैं। दिन दहाड़े किसी को उठा करके उसको मर्डर कर दिया जा रहा है, उसका रेप कर दिया जा रहा है। अभी देखिए हाल ही फिलहाल में नबीनगर के घटना है श्रुति कुमारी का, उसका भी न्याय अभी तक हुआ नहीं है। और बगल में आपका देखिए कि एक और घटना हो गया। अगर नबीनगर हत्यारों को अगर फांसी हो जाता तो इतना औकात नहीं है किसी रेपिस्ट में या किसी भी आतंकी में कि वो दूसरे के बहन बेटियों को उठा करके रेप करे, उसका मर्डर करे। हम सरकार से और प्रशासन से ही चाहते हैं कि अगर इस चीज को अगर बंद नहीं किया, अगर सरकार उसको बढ़ावा दे रही है तो हम जिस तरह से अभी इतना संख्या में है, आए दिन हम पूरा देश भर में चक्का जाम कर देंगे और सरकार को भी घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अभी तक लोग हमारा अभी कैंडल मार्च देख रहा है। प्रशासन का कहना है कि हम काम में लगे हुए हैं, हम न्याय कोई काम में नहीं लगा हुआ। प्रशासन चाहेगी अगर श्रेया के हत्यारों को अगर फांसी मिल जाती सबके सामने तो एक दूसरा
घटना नहीं होता। प्रशासन काम प्रशासन की गलती है। प्रशासन पैसे लेकर अच्छे तरह से नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पैसे लेकर और नेता के तल में चाट कर उनका पता साफ करता है, उसको केस को बंद कर देता है। अगर इसलिए वो पैसा लेना बंद करे और अपना वर्दी का इंसानियत दिखाए। और रेपिस्ट को अगर उनसे कुछ नहीं होता है तो रेपिस्ट को जनता के बीच में डाल दे, चिन्हित करके जनता इसका खुद हिसाब कर लेगी, निर्णय कर देगी। और रेपिस्ट के जो भी जायदाद है उस सब पीड़ित परिवार को दान कर दे, दे उससे छीन कर उसके हिस्से में दे दे। प्रशासन का कहना है कि हम न्याय के लिए तत्पर हैं, काम कर रहे हैं, हम जो हत्यारा है उसको सामने लाएंगे। जैसे नवीनगर में श्रेया के हत्याकांड जब हुआ तो प्रशासन उस पर आगे आकर काम किया है। हम ये मानते हैं कि उसने खोजा, पर अगर उसको सरेआम अगर बीच बाजार में मेन चौक पे अगर फांसी दिया जाता तो आगे जो नीतू के इस प्रकार जो हत्या हुआ वो नहीं होता, सड़क चल जाता। और अगर इसका भी हत्यारों को अगर नहीं फांसी दिया गया तो सारे ऐसे और मासूम कितने की जान जा सकती है। तो प्रशासन से नम्र निवेदन है, आए दिन यही बीजेपी के सरकार में ज्यादा रेपिस्ट और कत्ल और मर्डर हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार जितना जल्दी हो सकता है कि आप होश में आए। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार एक कैंडल जलाया जा रहा है नीतू के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कैंडल का जला करके लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। और क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सरकार तो कर रही है, प्रशासन कर रही है कि हम न्याय करने के लिए तत्पर हैं और हम जो न्याय दिलाएंगे, आपका क्या कहना है? प्रशासन न्याय दिया ले, कहाँ दिला रहा? अगर प्रशासन टाइट होता तो हत्या होता। अभी श्रेया को हत्या हुआ, वहाँ न्याय मिल गया। प्रशासन ने जो हत्यारा था उसको खोज कर सामने लाया है। नीतू को भी लाए। फांसी देना कोर्ट का काम होता है, तो हम लोग उसको मांग करेंगे। हमारी बहन को दिन दहाड़े किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म किए, उसमें नाकाम हो जाते तो उसको मार के पोखर में और नाला में फेंक देते। ये कहाँ का अथी है? किसी के भी घर के बहन हो, बेटी हो, आज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रही है, घर से कोई निकल नहीं पा रही है महिला इस दुर्घटना के कारण। क्या आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है समय से? नहीं, न्याय कहाँ मिल रहा है? अगर न्याय मिलता तो हम लोग को रोड पे खड़ा उतरने का होता, नहीं होता। हम लोग रोड पे नहीं आते अगर न्याय मिलता तो। नहीं, सर क्या लगता है आपको? हम लोग लगा रहे हैं निहार। अगर जो श्रेया के साथ जो दरिंदगीपूर्ण जो दुर्घटना घटी, अगर प्रशासन उनको अरेस्ट करके अगर सिर्फ फांसी की सजा अगर देता, उनको अगर खातिरदारी करने के लिए जेल में बंद नहीं करता, तो आज बहन नीति के साथ निर्मम तरीके से उसको हत्या नहीं किया जाता, उसके साथ बलात्कार नहीं किया जाता। फांसी मिलेगा तब तो उन लोग को डर बनेगा। बस खाली जेल में डाल दे रहे हैं, 6 महीना साल भर निकल जा रहे हैं, बाकी तो वो तो सब खुलेआम की जितने भी रेपिस्ट है भारत के अंदर, जितने भी इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा हो, वो भी सरेआम हो, ना कोई केस, ना कोई मुकदमा, ना कोई वारंट, सीधे सिर्फ और सिर्फ फांसी हो। तब जाकर ये भारत देश में बहन बेटियों को अमन और चैन और शांति मिल पाएगा। और हम बहन नीतू के साथ साथ उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं आए। आप किसके बारी का इंतजार कर रहे हैं? कभी श्रेया, कभी नीतू, तो क्या आप अपने बहन बेटी के बारी का इंतजार कर रहे हैं? कभी श्रेया के साथ हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, नीतू को न्याय दिलाओ, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये अम्बा का चौक है और बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं और नीतू को न्याय दिलाने के लिए बड़ी भारी संख्या में जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी हाल ही की जो घटना है, जो नवीनगर में श्रेया हत्याकांड हुआ था, उसका जो दर्द था, उसका जो पीड़ा था, अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि रोहतास जिले में एक और भी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया गया, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोगों में काफ़ी पीड़ा है, इस सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर? अभी हम बलराम जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले नवीनगर में श्रेया के साथ हुआ। अगर अपराधियों को तुरंत कार्रवाई किया जाता, चौराहे पर गोली मार दिया जाता, तो बहन नीतू आज हम लोग के बीच होती। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि अगर 72 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा पर नहीं पहुंचाया जाता है तो हम लोग औरंगाबाद जिला को अस्त व्यस्त कर देंगे।
जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति को आम जनमानस ने खदेड़ भेजा था, उसी तरह बिहार सरकार को हम लोग खदेड़ देंगे। इसलिए हम बिहार सरकार और रोहतास पुलिस से मांग करते हैं कि 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर दे, नहीं तो पूरा औरंगाबाद सहित रोहतास जिला को हम लोग जाम कर देंगे और नीतीश सरकार को होश में ला देंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार तक के संदेश पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाहती है कि नीतू बहन का जो भी हत्यारा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंदर प्रशासन नहीं कार्रवाई करती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन का कार्य करेंगे। नीतू के जो हत्या हो गई है उसको लेकर के लोग यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि नीतू को न्याय मिले और ऐसा नीतू को न्याय मिले ताकि नीतू को न्याय मिले ताकि देश की किसी अन्य बेटी के साथ में यह घटना नहीं हो और हमारी देश की बेटी सुरक्षित बचे। इसके लिए लोगों का जो हुजूम है यहाँ नारेबाजी कर रहा है, यहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ कैंडल मार्च कर रहा है। नेशनल जनमंच देखने वाले तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, हमारी जो ये कवरेज है कैसा लगा आप कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।